एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स एट चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में इंट्रोडक्शन किया डन, तो उसकी 3 वीडियोस आ गई हैं। अच्छे से देखें उसको और रिव्यू करें, वहाँ से रिवाइज करते जाएं, बार बार देखते जाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देन आज हमारा नया टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक सीरियल वाइज चलेंगे, हम चलेंगे सिस्टम वाइज। मैंने पहले इंट्रोडक्शन डन किया, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वाउचर। घुमा के नहीं जाना है, एक तरीके से पैटर्न वाइज चलना है। इंट्रोडक्शन, वाउचर, पहले बुक कीपिंग के चैप्टर्स को हम खत्म करेंगे, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जंप करेंगे। ये नहीं कि हम उल्टा सीधा टॉपिक चलते रहे, सिस्टम वाइज चलेंगे। जैसे चल रहे हैं आप लोग वैसे ही उसको तैयारी करते रहे। आज का हमारा टॉपिक है वाउचर, बड़ा छोटा टॉपिक है और एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से छोटा सा, और ये क्या थोड़ी सी चीजों को आगे डिस्क्लोज करेगा आगे वाले चैप्टर्स में आने के लिए। आज हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, वाउचर। अब वाउचर होता क्या, वाउचर को बोलते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट, वाउचर इज रिटर्न डॉक्यूमेंट या ऑल्सो कॉल्ड प्रूफ एंड एविडेंस। प्रूफ एंड एविडेंस, किसका प्रूफ और एविडेंस है? प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस, किसी भी चीज का रिकॉर्ड करना, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? वाउचर। वाउचर अब क्या बोलते हैं, एग्जांपल ले लें, जैसे रिसीट्स होती हैं, रिसीट्स, बिल्स, इनवॉइस, ये सब क्या है? वाउचर। ये किसकी एग्जांपल्स है? वाउचर की। मैं इनको सारा डिस्कस करूंगा, रिसीट क्या है, बिल्स क्या है, इनवॉइस क्या, मैं सारा डिस्कस करूंगा इसको। बट वाउचर क्या है? प्रूफ एंड एविडेंस है। अगर बिजनेस में किसी चीज का रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? वाउचर चाहिए। विदाउट वाउचर हम ट्रांजैक्शन को पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदाउट, जब तक हमारे पास, देखो जैसे हम क्या करते हैं, मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं। अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो तो आपके पास बिल, आप जब परचेज कर रहे हैं देन आपको क्या मिलता है? रिटर्न में बिल मिलता है। वो बिल क्या? आपके पास प्रूफ एंड एविडेंस है, बाद में रिटर्न कराने में आसानी होती है। सेम चीज बिजनेसमैन में होता है। बिजनेसमैन क्या करता है? मार्केट में बल्क में ऑर्डर्स करता है, बल्क में ऑर्डर कर रहा है या परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसके पास भी बिल आएगा, पूरा डाटा आएगा। उस बिल को क्या बोलते हैं? वाउचर। उसको क्या बोलते हैं? वाउचर। चाहे कैश में कर रहा है या क्रेडिट में कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वाउचर। वाउचर क्या होता है? कंपनी का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। एक रिटर्न में होता है कितनी क्वांटिटीज है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या रेट है, सब इसमें मेंशन होता है। यहाँ बोलेंगे प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए हमारे पास, कंपनी के पास क्या प्रूफ होता है? जिसको बोलते हैं वाउचर। चाहे रिसीट है, बिल्स है, इनवॉइस है, चेक्स है, ये सब क्या? वाउचर। और ये मैंने वाउचर डिस्कस भी किया था डेफिनेशन में, डेफिनेशन में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाउचर का हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, वाउचर किस टाइप के होते हैं, क्या इसमें डिस्कस किया जाएगा, पूरा का पूरा वाउचर को डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स क्या है वाउचर की, ये पूरे टेबल में वाउचर छिपा हुआ है। टाइप्स, 2 टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। एक आ गया सपोर्टिंग, सपोर्टिंग वाउचर, एक आ गया अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर, 2 टाइप के वाउचर्स हैं, एक सपोर्टिंग और दूसरा क्या आ गया? अकाउंटिंग वाउचर। अब पहले मैं अकाउंटिंग को डिस्कस करूंगा, देन मैं सपोर्टिंग में आता हूं। अकाउंटिंग वाउचर मींस जिससे ट्रांजैक्शंस को पास किया जाता है, ट्रांजैक्शन को पास करने में हेल्प होता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर होते हैं 2 टाइप के, एक आ गया कैश वाउचर, एक आ गया नॉन कैश वाउचर। कैश एंड नॉन कैश वाउचर, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग वाउचर पूरे वाउचर में। कैश वाउचर है, नॉन कैश वाउचर। ये किसके लिए बनाया जाता है, किसके लिए इशू किया जाता है? फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। किसके लिए? कैश ट्रांजैक्शन, जो भी कैश में डील होगा, चाहे परचेज कर रहे हैं कैश में, सेल कर रहे हैं कैश में, बट इसमें क्या होना चाहिए? ओनली कैश की फॉर्म में। जो कैश की फॉर्म में इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैश वाउचर। और अगर जो क्रेडिट की फॉर्म में होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन,
और जो उधार में क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कैश वाउचर। कैश के लिए जो अगर ट्रांजैक्शन कैश में है तो कैश वाउचर, अगर उधार में है क्रेडिट में है देन नॉन कैश वाउचर, क्योंकि यहाँ पे नाम पे लिखा है नॉन कैश वाउचर, जिसमें क्या उधार है, अगर उधार की चीज है तो नॉन कैश वाउचर, अगर कैश में तो फॉर कैश ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा इशू किया जाता है, कैश वाउचर। अब इस कैश के बीच में दो वाउचर होते हैं, एक आ जाता है आपका डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश के बीच में दो आ जाते हैं, एक आ गया डेबिट वाउचर, दूसरा क्या आ गया, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर के साथ मैं लिख रहा हूं पेमेंट, अगर पेमेंट की गई है कैश में, पेमेंट किस में की है, कैश में की गई है, तो क्या इशू किया जाएगा, डेबिट वाउचर। अगर पैसा आ रहा है, रिसीट, अगर पैसा आ रहा है तो कौन सा वाउचर इशू किया जाएगा, क्रेडिट वाउचर। अगर पैसा जा रहा है तो डेबिट वाउचर, अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट वाउचर। सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग वाउचर के बीच में दो आगे, कैश एंड नॉन कैश। कैश वाउचर फॉर कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शंस के बीच में। फिर उसके बीच में आ गया कैश के बीच में डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट को वाउचर क्यों इशू किया जाएगा, जब पैसा पे किया जाएगा। क्रेडिट वाउचर किसके लिए इशू किया जाएगा, जब पैसा रिसीव किया जाएगा, तो इसके लिए आ गया क्रेडिट वाउचर। अब बात रही नॉन कैश वाउचर की, मैंने बोला किसके लिए इशू किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो नोन एज, नॉन कैश वाउचर को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर वाउचर। नॉन कैश वाउचर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ट्रांसफर वाउचर, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो ट्रांसफर वाउचर। अब मैंने बोला दो टाइप, कैश एंड नॉन कैश, फॉर कैश ट्रांजैक्शन, फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कौन सा आएगा, इनवॉइस, बिल्स, चेक्स। इसके बीच में तीन चीजें आ जाती है, इनवॉइस, बिल्स एंड चेक। बाकी सारी ट्रांजैक्शन इसके बीच में आती है, कैश एंड नॉन कैश। अब बात रही सपोर्टिंग वाउचर। सपोर्टिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल वाउचर। ये जस्ट क्या करते हैं, सपोर्ट में एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अगर कंपनी ने माल भेजा, कंपनी किसी को माल सेंड कर रही है, हम जो लोड कैरियर इशू करते हैं, लोड कैरियर को एक कंपनी वाले एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं चलान। वो चलान क्या शो करता है, कंपनी में जो माल कंपनी से जा रहा है उसको वो शो करता है। वो चलान क्या शो करता है, कंपनी से जो माल जा रहा है उसका सारा डाटा किस में होता है, चलान में। जैसे फॉर एग्जांपल कुरियर वाले लेते हैं, ठीक है, अगर वो बाय ट्रक्स वगैरह में माल भेज रहे हैं, उस जो ट्रक वाले के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं चलान। पूरे की पूरे जितना भी उसके पास सामान है उसका पूरा डाटा किस होता है, उसमें उस चलान में मेंशन होता है। तो वो कौन सा इशू होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल, मतलब कंपनी से जा रहा है। अगर माल कंपनी से जा रहा है तो क्या इशू किया जाएगा, इंटरनल वाउचर। इसका आएगा इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। इसको कौन इशू करता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद इशू करती है टू द थर्ड पार्टी, टू द थर्ड पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन किसको इशू करती है, थर्ड पार्टी को, मतलब जिसको माल बेचा गया या जिसको डिलीवर हो रहा है उसको इशू किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, चलान। चलान, उस चलान को इशू किया जाता है किसको, थर्ड पार्टी के रिलेटेड। यहां पे क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को माल डिलीवर करना है, देन उस डिलीवर के साथ क्या भेजा जाएगा, चलान। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, चलान, इंटरनल वाउचर। एक्सटर्नल मींस ऑर्गेनाइजेशन के पास आया, यहां पे क्या आया, इशूड बाय थर्ड पार्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे क्या हुआ, इशू कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी इशू कर रही है किसको, ऑर्गेनाइजेशन। यहां ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा है। अगर कंपनी से जा रहा है तो इंटरनल वाउचर, कंपनी के पास आ रहा है देन एक्सटर्नल वाउचर। ये पूरा वाउचर इसी में डिस्क्राइब, ये टाइप्स। पहले हमने पढ़ा वाउचर क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, प्रूफ एंड एविडेंस, रिसीट्स, बिल, इनवॉइस, चेक्स।
फिर उसके बाद टाइप्स पढ़ी हमने, दो टाइप होते हैं, सपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग। सपोर्टिंग में आपका आ जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन से सामान जा रहा है, माल जा रहा है, बेच रहे हैं, गुड्स बेचा जा रहा है या किसी को डिलीवर किया जा रहा है, तो उसमें क्या इशू किया जाता है, चलान। इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू द थर्ड पार्टी। यहाँ कंपनी से माल जा रहा है तो क्या इशू करता है, इंटरनल वाउचर। अगर कंपनी के पास माल आ रहा है तो क्या इशू किया जाता है, एक्सटर्नल वाउचर। ये कंपनी के से जा रहा है और ये कंपनी के पास आ रहा है। दूसरी टाइप आ गई अकाउंटिंग वाउचर, एक आ गया कैश और दूसरा आ गया नॉन कैश। कैश वाउचर इशू किया जाता है फॉर कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश इशू किया जाता है फॉर क्रेडिट। उधार के लिए वो आ गया, कैश के लिए ये आ गया। अब इस कैश के बीच में दो चीज होती है, या तो कैश आता है या कैश जाता है। अगर कैश जा रहा है तो डेबिट वाउचर, अगर कैश आ रहा है तो क्रेडिट वाउचर। और दूसरा आ गया नॉन कैश वाउचर, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए इशू किया जाता है, इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर। और एग्जाम्पल क्या, इनवॉइस, बिल, चेक्स। अब मैं कुछ आइटम्स लिखूंगा, थोड़ा डिस्क्लोज यहाँ बताऊंगा कि वो आइटम किसके बीच में आएगी। अगर आइटम है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट एंट्री है, तो इसके लिए कौन सा वाउचर इशू किया जाएगा, नॉन कैश, क्योंकि क्या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। अगर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो क्या इशू किया जाएगा, नॉन कैश वाउचर। अगर एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर कैश में परचेज किया जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो क्या इशू किया जाएगा, डेबिट वाउचर। अगर यहां पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर सोल्ड गुड फॉर कैश है देन क्या इशू किया जाएगा, क्रेडिट वाउचर। पैसा जा रहा है तो ये, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे। अगर उधार की एंट्री है तो कहाँ जाएगा, नॉन कैश वाउचर। ये आपका पूरा वाउचर का छोटा सा टॉपिक था। देन अगर क्वेश्चन पुट ऑन किया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस इसके अकाउंटिंग वाउचर को लेकर। अकाउंटिंग वाउचर को ध्यान से, कैश एंड नॉन कैश, फॉर कैश ट्रांजैक्शन, फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डेबिट एंड क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट। नॉन कैश मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर। ये उधार की चीजों के लिए इशू किया जाता है। इनवॉइस, बिल एंड चेक इसकी आइटम्स है, एग्जांपल। बाकी सारी आइटम इनकी है। यहां तक था आपका वाउचर का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। ये टाइप्स में ही क्वेश्चन कंप्लीट है पूरा का पूरा। और आपको बोले किसी को समझ प्रॉब्लम्स आ रही है समझने में, देन कमेंट बॉक्स पे लिखे, मेरे को वहाँ से पता चलेगा क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं भी उसको करूँगा, आपको फीडबैक दूंगा। और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चों का, सभी ने बहुत अच्छा दिया कि सर बहुत अच्छा जा रहा है, ये वो वगैरह। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बच्चों ने मेरे को इतना बढ़िया रिस्पांस दिया। मेरी 3 वीडियोस आ चुके हैं, तीनों वीडियोस इंट्रोडक्शन ही, उसको बार बार देखें, उसको चेक करें, वहाँ से रिव्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं देन कमेंट करें। और मैं देख रहा हूँ कमेंट में साथ साथ मेरी फिटनेस की तारीफ भी बड़ी की जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर फिटनेस टिप्स बच्चों ने बोला सर ये फिटनेस टिप्स एंड समथिंग करके कमेंट दिए, इसके लिए भाई मेरा इंस्टाग्राम चैनल है हितेश महाजन के नाम पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी सारी फिटनेस, सारी की सारी फिटनेस आपको दिखेगी। तो देन बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरी स्टडी के साथ साथ मेरी नॉलेज, मेरी एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ साथ मेरी फिटनेस की तारीफ की जा रही है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। आप देखते रहे जॉब्स अड्डा चैनल, नई डेली वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। आज वाउचर किए क्या, कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है। मेरा इजी वे होगा समझाने का और सबसे डिफरेंट मेथड होगा मेरा, क्योंकि मैं किताबों चीज़ों पे नहीं चलता, बुक्स को लेके पढ़ता रहूँ एंड देन पोस्ट करता रहूँ। मेरे को अपने मेथड से चलना है। किस मेथड से, जो सबसे डिफरेंट है और सबसे ईजी तरीका है। अकाउंट्स को हमें याद नहीं करना है, ठीक है ना। याद करोगे तो फिर बुक्स बुरी नहीं है, बुक्स पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है याद करने का सिस्टम। अगर याद ही करना तो अकाउंटेंसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे याद नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ समझाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, सभी को इस चीज़ के लिए। क्योंकि एक महान आदमी ने बोला था 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। वो 10 बुक के, एक बुक की नॉलेज, अगर एक बुक पढ़ रहे हैं 10 बार, वो 10 गुना नॉलेज बढ़ेगी। अगर 10 डिफरेंट बुक पढ़ेंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगी आपकी नॉलेज। तो एक बुक को जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको अच्छे से पढ़ें। और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। देन थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा।